हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए जी। मुझे पता है कि कई हफ्ते हो गए हैं, कई महीने ही हो गए हैं कि मैं आपको अपडेट नहीं दे रही हूँ और मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस नहीं आ रही। तो जी एक लाइफ की बहुत बड़ी अपडेट है, वो मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट है। तो वो अपडेट ये है, क्या अपडेट है जल्दी बताओगे? यस, नव्या के मम्मा पापा आ रहे हैं, यानी मेरे पेरेंट्स इन लॉ आ रहे हैं। तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की सिर्फ एक्साइटमेंट है। तो थोड़ा मैं ना आपको मामला बता देती हूँ। जो हमारे पेरेंट्स इन लॉ है ना, जो मेरे पेरेंट्स इन लॉ है, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पास तभी आएंगे, हमारे पास एक 12 साल का डॉग है, पग डॉग है ना। तो कहते हैं इसको छोड़ के तो हम आएंगे नहीं। तो फिर पिछले साल तो चलो कोविड रहा, बट हमें लगा कि यार अब ज़रूरत है, यहाँ पे अकेला अकेला लगता है हमें, मम्मा पापा का आना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भाई पता कराया कि हम अपने डॉग को फ्लाई करवा सकते हैं, और ये कंडीशन थी मम्मा पापा की कि कार्गो में नहीं इसको लेके आना, आएगा वो तो कैबिन में ही आएगा। तो जी सब कुछ करने के बाद, पूरा प्रोसेस करने के बाद, बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस वो फ्लाइट उन्होंने ले ली है। और अभी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मुझे सिर्फ यही था कि एक बार वो सुखी सोवनी फ्लाइट चढ़ जाए, उसके बाद हम अपने सारे काम करेंगे। तो जी आज है बजे हैं, अभी है दिन, कौन सा दिन है आज? ट्यूसडे। आज है ट्यूसडे। एक्साइटमेंट देखिए बंदे की। आज है ट्यूसडे के बजे हैं शाम के 5:15, और जी जो फ्लाइट लैंड करेगी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, यानी सिर्फ आज की शाम ही है। मैंने सोचा था कि वीकेंड पे मैं घर सजाऊंगी, लेकिन मेरे मियाँ जी बोलते कि जब तक वो फ्लाइट में चढ़ नहीं जाते ना, तब तक हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक अंदर से डर बना हुआ था हमें, क्योंकि एक तो हमारा पग काफ़ी ओल्ड है, 12 साल का, और काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो मैं आपको प्रोसेस किसी और वीडियो में डिटेल पे समझाऊंगी। लेकिन अभी ये काम है कि हमें बहुत सारे काम करने हैं। अभी हमें चलना पड़ेगा। क्या क्या काम है जल्दी बता दो, क्या क्या काम करने हैं? टॉर का सामान लेना है, हाँ, डेकोरेशन का सामान लेना है। ओके। और एक मेन तो रह गया, दारू नहीं है, बोतला हवा के। तो मेरे फादर इन लॉ के लिए हमें LCBO जाना है, क्योंकि जब तक वो नहीं उनको दिखेगी तब तक उनका मूड ठीक नहीं होगा। तो भाई बहुत सारे काम है, और मैंने खाना बनाना भी नहीं शुरू किया था कुछ भी, क्योंकि अगेन पता नहीं हाँ ऐसे क्यों मान रहे थे कि बस एक बार चल जाए फिर हम सब कुछ तैयार करेंगे। बट एनीवेज ना, आप जल्दी कर लो, टाइम बहुत कम है। ओके लेट्स डू, तब तक मैं नीचे का करती हूँ। एक्साइटमेंट से ज़्यादा ना वैसे हमें टेंशन इस बात की थी, हमें ये तो पता था कि वो फ़्लाइट बोर्ड कर चुके हैं, लेकिन ये टेंशन थी कि टॉरो फ्लाइट में कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था। उसी बात की बस टेंशन चल रही थी कि बस वो फ़्लाइट में तंग ना करे। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, बस यही था, हम प्रे कर रहे थे और साथ में शॉपिंग कर रहे थे। हमने LCBO से शॉपिंग कर ली, मतलब जो भी कर लेनी थी। एंड इसके बाद हम पेट स्मार्ट में टॉरो की ट्रीट और टॉरो का बेड लेने गए, और वहाँ पे वैसे मुझे पता लगा यहाँ पे कैट्स का बहुत ज़्यादा रिवाज है, वो तो पता ही था, लेकिन लोग यहाँ पे पिग्स भी पालते हैं। मतलब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पिग्स अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। बट एनीवेज इसी के साथ हमारी जो तैयारियाँ थी कुछ हद तक पूरी हुई, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ सामान मिला, कुछ सामान नहीं मिला, बट जो भी था, जितना भी हो सका वो हमने किया। कल रात से जो हमारी रेलगाड़ी घूमी हुई है ना, कुछ नहीं पता लग रहा है क्या है क्या नहीं। अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन अंदर हम जा नहीं सकते हैं, यहीं खड़ के हमें वेट करना पड़ेगा जब तक मम्मा पापा नहीं आते। फ़्लाइट उनकी लैंड हो गई थी 5 बजे, लेकिन अभी 6:30 हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। कितने का खज्जल हुए मम्मी? कितने का खज्जल हुए? और मेरा न्याना आ गया था, मेरा न्याना का दूसरा रूप ये है। मेरा तंग बहुत किया गाड़ी। तो जी लोग यहाँ पे कनाडा आने के लिए तरसते हैं, यहाँ पे रे जी हमारे हीरो जो कनाडा पहुँच गए। टॉरो हाय, से हाय, आई एम हियर, आई एम इन कनाडा। जी टॉरो सही सलामत बाय गॉड्स ग्रेस ठीक तरह से पहुँच गया। वहाँ पे एयरपोर्ट में थोड़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन फ्लाइट में आराम से सोते आए हैं। बस अब हम घर जा रहे हैं, हालांकि ट्रैफिक बहुत है, एक बार घर जाके सेटल्ड होके उसके बाद बातचीत करते हैं।
करने दो यार, जहाँ करता है उसको करने दो। आपको क्या है, जहाँ मर्जी सुसु करे वो। नवा देख, सड़क पे ना जाए, हाँ बस सड़क पे ना जाए, उसका वो ध्यान रखना। तो अभी मम्मा पापा को आए को कुछ 2 हफ्ते हो गए हैं, जेट लैग हो गया है ठीक, थोड़ा सेटल हो गए हैं। जो सबसे बड़ी टेंशन हमें ये थी कि टॉरो यहाँ पे बर्फ़ में एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं, कि जब बाहर लेके जाएंगे। लेकिन वो टेंशन हमारी बेकार की टेंशन थी, क्योंकि टॉरो स्नो में बिल्कुल एंजॉय करता है, वॉक के लिए जाता है, तो वो भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे आए तो उन्होंने जब हमारे घर की हालत देखी तो उनको बड़ा थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया। तो जी अभी घर का सारा टप्पर यहाँ पे काम पे लगा दिया, बड़ी हो गई रेस्ट। मम्मा को पहले दिन से ही काम पे लगा दिया था किचन के, पापा पहले दिन से यहाँ पे लकड़ों में लग गए। तो इन्हें अब लगता है कि अब इन्हें समझ आए कि हमने क्यों बुला रहे थे, अपने अपने फ़ायदों के लिए बुला रहे थे। बट हाँ, अब हम सारे लोग मिलके अपनी रेनोवेशंस कर रहे हैं। वैसे कुछ हद तक हमारी प्रोग्रेस भी हुई है, वो प्रोग्रेस की मैं आपको अलग से वीडियो बताऊँगी। लेकिन हाँ, अभी तक की अपडेट ये थी कि जी पेरेंट्स इन लॉ आ गए हैं, टॉरो पहुंच गया है, एंड अभी 2 हफ्ते आ गए हैं। और जो मैं दूसरी अपडेट की बात करी थी वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि टॉरो का जो पूरा प्रोसेस है कि अगर किसी ने अपना पेट को लेके आना है, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल हुई थी। हमें ऐसा लगता था पता नहीं कितना बड़ा काम है, बट बहुत ही ईजी प्रोसेस है और इसमें इतने पैसे नहीं लगते जितना एजेंट बोलते हैं। बट ठीक है, वो मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, अभी हमें काम का प्रेशर है। आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बाय।